दसम भाव पर शनिदेव महाराज का राजयोग, अर्थात अपने ही घर में ये वक्री होने जा रहे हैं, अपने ही घर का आपको फल मिलने वाला है। शनिदेव महाराज आपके दसम भाव और आपके 11th हाउस के स्वामी बनते हैं। अभी कहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर हैं? आपके ठीक एकादश भाव आपके लाभ स्थान पर हैं। वक्री हो जाएंगे तो आपके व्यवसाय भाव, आपके कर्म क्षेत्र पर वक्री होंगे। कब होंगे? 29 जून 2024 से लेकर और 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव महाराज आपके दसम भाव पर वक्री होकर क्या फल देंगे, इसी बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। यह प्रोग्राम आप अपनी अगर लगन पर देखेंगे आपको बहुत सटीकता मिलेगी। अपनी चंद्र राशि पर आप देखेंगे आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज एक राशि में गोचर कितनी देर करते हैं? शनिदेव महाराज एक राशि में गोचर 2.5 वर्ष तक करते हैं। सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। कौन है? कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज, जो सबसे मंद गति में यानी कि 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं और 2.5 वर्ष बाद राशि परिवर्तन करते हैं। अभी आपके दसम भाव पर थे, अब आप उसके बाद एकादश भाव पर आ गए। अब एकादश भाव पर इनका प्रभाव जो होगा वह मार्गीय अवस्था से वक्रीय अवस्था में दसम भाव पर क्या होगा, इसी बात की हम विशेष चर्चा करेंगे। अर्थात वक्रीय का मतलब होता है कि अपनी गति से मंद गति में चलना, एक घर पीछे का फल देना। एक प्रोग्राम में हम आपको बता भी चुके हैं कि इनका 11th हाउस पर दृष्टियाँ, तृतीया दृष्टि और तृतीय दृष्टि के साथ 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि का प्रभाव क्या रहेगा वह हम आपको एक प्रोग्राम में पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने वह प्रोग्राम हमारा नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर वह प्रोग्राम भी हमारा देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शनि क्या है, पहले शनि के बारे में समझ लीजिएगा। शनिदेव महाराज को जो भगवान ने जो पदवी दी है वह इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल। अब वो चाहे अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, उसका लेखा जोखा किसके पास होता है? शनिदेव महाराज के पास होता है। अर्थात इसी धरातल पर जहाँ पर आप बैठे हैं आपके कर्मों का फल देने वाले शनिदेव महाराज हैं। आपने जो कर्म किया उसका फल आपको देने वाले ग्रह शनिदेव महाराज। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल शनिदेव महाराज देंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो भी उसका फल शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको देंगे। तो यहाँ पर आपके देखिए, बिना मेहनत के, बिना संघर्ष किए, बिना मेहनत किए कोई भी कभी भी कोई सफल नहीं हो सकता है। हर इंसान को छोटा हो या बड़ा मेहनत करने से ही सफलता प्रदान होती है और उसी सफलता में अगर शनिदेव महाराज का आशीर्वाद हो जाए तो फिर सोने पर सुहागा, आप समझ लीजिएगा। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। दसम भाव पर यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि गत राजयोग, यहाँ पर जो है राजयोग, जब तक ये वक्रीय अवस्था में रहेंगे दसम भाव पर यहाँ पर आपको राजयोग का निर्माण करेंगे। आपके सुख तो आपके जीवन में होंगे। देखिए अभी आप मेहनत प्रयास प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं प्रदान हो पा रही है। जॉब में प्रॉब्लम, समस्या, इनकम का स्रोत नहीं, आर्थिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा इस समय पर परेशान है। तो जैसे ही शनिदेव महाराज वक्री होंगे वैसे ही आपको धीरे धीरे इनका रिजल्ट, अर्थात समझिए पूरा जुलाई का महीना आपकी स्थिति को सुधरने में लग जाएगा। जुलाई, आप एंड जुलाई जाइएगा, 27-28 जुलाई में लगभग इनका फल आपको वक्री अवस्था का देखने को मिलेगा। उससे पहले नहीं, उससे पहले थोड़ा सा कम, बिल्कुल ना के बराबर होगा। जैसे ही 27-28 जुलाई होगी वैसे ही इनका फल जो है आपको देखने को मिलने लगेगा। अर्थात आपके दसम भाव पर इनका प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलने लगेगा। दसम भाव पर यहाँ पर आपको बता रहे राज सुख, यानी कि राजा की तरह सुख। अब राजा की तरह आप देखिए, मैं तो प्रभु से विनती आराधना यही करता हूँ कि आप राजा बने, महाराजा बने। हमारे आप दर्शक हैं, प्रभु से यही विनती करना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए मेहनत का फल जो आपको नहीं प्राप्त हो रहा था वह फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। और राजा की तरह सुख जैसे होते हैं ना कि घूमना फिरना, लोग आपकी बातों पर एक्टिव होंगे, मान सम्मान प्राप्त होगा, तो ये चीज़ें कुछ सुख जो हैं वह राज सुख यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, प्रथम चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, आपके भाग्य में जो आपका लक है, आपकी किस्मत है, आप किस्मत कहिए, भाग्य कहिए, लक कहिए, एक ही चीज़ है जिसमें भी आपके परिवर्तन देखने को मिलेगा।
क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा कि आपके भाग्य में शनिदेव महाराज वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य में यहाँ पर आपके बढ़ोतरी करेंगे। अच्छा, उसी के साथ पितृ सुख, यहाँ पर आपके जो आपके पिता, क्योंकि दसम भाव किसका होता है, हमारे पिता का भी स्थान होता है, तो यहाँ पर पिता का सुख भी आपको शनिदेव महाराज देंगे। पिता की तरफ जब तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे, पिता का सहयोग आपको उत्तम प्राप्त होगा, अच्छा प्राप्त होगा। पिता की तरफ से आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और उनकी तरफ से आपको हेल्प भी, आपके कार्य में, आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आपके हेल्प भी देखने को मिलेगी। अच्छा, यही दसम भाव हमारा व्यवसाय का होता है। आपके व्यवसाय में ग्रोथ आएगा, लेकिन आपको व्यवसाय में आपको स्ट्रगल, मेहनत करनी पड़ेगी, और जितना हम मेहनत करेंगे, आशीर्वाद शनिदेव महाराज का रहेगा, उतना ही आपको ज़बरदस्त इनका प्रभाव भी आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, आपके बदलाव देखने को मिलेंगे आपके व्यवसाय में। अर्थात सीधा समझिएगा, आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके व्यवसाय में ग्रोथ होने का समय जो है वह आ गया है। जो आपका व्यवसाय है, आपके व्यवसाय में शनिदेव महाराज आपके ग्रोथ लेकर आएंगे, आर्थिक स्थिति को यहाँ पर आपकी बेहतर बनाएंगे। लेकिन ये सब आपको मेहनत से, आप जो मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, उसी से आपको सफलता प्रदान होगी। मेहनत किए बिना आपको, क्योंकि कर्म फलदाता, कर्म नहीं आप करेंगे तो बिना कर्म किए फल आपको कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसलिए आपको कर्म, मेहनत तो करनी ही होगी। व्यवसाय में आपके ग्रोथ लेकर आएंगे, आपके व्यवसाय को बढ़ाएंगे। व्यवसाय के साथ ही साथ में यहाँ पर हम बात करें आपके पितृ सुख, पिता का सुख जो है आपको पूर्णतः तरीके से प्राप्त होगा। यहाँ पर पिता के साथ आपकी ट्रेवलिंग यात्रा भी हो सकती है, पिता आपके कार्य में हाथ भी बटा सकते हैं। किंतु यहाँ पर एक चीज़ की समस्या यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको दे सकते हैं। आपके जीवन साथी, अर्थात दाम्पत्य जीवन में आपका जो भी जीवन साथी है, उनके साथ में आपको संबंध जो है वह मधुर बनाकर रखने होंगे इस वक्री अवस्था में। जीवन साथी के साथ आप जितने संबंध मधुर बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है, जीवन के छोटी छोटी बातों पर आपका आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा देखा जा सकता है। इसलिए आपको संबंध मधुर बनाकर रखने होंगे। कुछ हम आपको उपाय बता रहे हैं, वह उपाय अवश्य ही कर लीजिएगा। वह उपाय अगर आप करेंगे तो कोई भी समस्या आपके सामने पर किसी भी प्रकार की करेक्ट नहीं होगी। तो प्रथम उपाय यहाँ पर नोट कर लीजिए। शनिदेव महाराज आपके दसम भाव के स्वामी बनते हैं और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। सबसे पहली चीज़, शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाइए या बजरंगबली के मंदिर पर जाइए, वहाँ पर आपको हर शनिवार को चौमुखा दीपक वहाँ पर जलाना है। शनिदेव महाराज का ध्यान करके उस सुंदरकांड का पाठ करना है। अपने घर की मेन गेट पर सरसों के तेल का चौमुखा दीपक वहाँ भी जलाना है। ये उपाय प्रथम करना है आपको। रोज़ाना सुबह शाम को आपको सूर्यास्त के बाद प्रतिदिन आप भगवान शिव के दर्शन करिए। जहाँ पर शिवलिंग हो माथा टेकिए प्रतिदिन। इस चीज़ को भूलना नहीं है। कोई दिन अगर कुछ आवश्यक कार्य है तो कोई बात नहीं, प्रतिदिन आप जो है भगवान शिव पर जो है रोज़ाना आप माथा टेकिए। सूर्यास्त जब हो जाएं प्रत्येक दिन, देखिए आपके जीवन पर बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी चीज़, भगवान कृष्ण की आराधना करिए। भगवान कृष्ण की आराधना करिए, क्योंकि भगवान शनिदेव महाराज कृष्ण भगवान की आराधना से बड़े ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की आराधना करिए। आपको दूसरा और एक उपाय बता रहे हैं कि शनिवार के दिन एक थाली में, हमने आपको पहले भी ये उपाय बताया है, एक थाली में सरसों का तेल कर लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और कोई मांगने वाला आए उसे वह तेल दान कर दीजिए। ऐसा आपको प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद करना है। अगर कोई XYZ वहाँ पर नहीं आता है शनिवार के दिन तो उसे एक बोतल में कर लीजिए और जब कोई आए तब उसे दान कर दीजिए। तो बकरी अवस्था की यह स्थिति आपके जीवन पर शनिदेव महाराज की देखने को आपके दसम भाव पर मिलेगी। अब मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।